Congratulations, फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में आलिया भट्ट एंड अर्जुन कपूर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। पर ये कहिए कांग्रेचुलेशंस, फाइनली पहुंच चुकी आलिया भट्ट इस स्टूडियो में। हाईवे में काफी आप सफर करने लग गई आजकल। हाईवे में अटक जाती है। बिल्कुल, आप आज अटकी थी थोड़ा ट्रैफिक में, आपको लोग देख के गाड़ी रोक रहे थे कि आलिया, ऐसा हुआ आपके साथ? Oh my God, आलिया भट्ट! Oh my God, such a big star! Oh my God, आलिया भट्ट! If you let me talk? No. नहीं, actually हाँ, हाईवे में थोड़ा ट्रैफिक मिला and yeah, people stopped me and they were saying please मत जाओ, आप लेट जाओ क्योंकि अर्जुन हमेशा लेट होते हैं तो आज उनको अर्ली आने दो, तो आप लेट जाओ। So it was all a plan. तो you went to sleep in the car. आप लेट जाओ। अच्छा सुनो लेकिन अर्जुन कपूर मुझे लगता है कि बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके ऑलरेडी एज फार एज सिनेमा इज कंसर्न, लेकिन बड़े मस्तीखोर टाइप लगते हैं मुझे। तो जब आप दोनों टू स्टेट्स की शूटिंग कर रहे थे, क्यूट सा प्रोमो भी है। इज ही वेरी नॉटी बॉय ऑन द सेट और इज ही वेरी रिलैक्स्ड? He has his days. अच्छा। कभी-कभी वो खा जाओ माइक, खा जाओ। हाँ। कभी-कभी he's grumpy, कभी-कभी he's chirpy. तो I would tell him today who's woken up, grumpy or today's chirpy. So there would be 2 days. ये ज्यादा मूडी है आपसे? ये बहुत ज्यादा मूडी है, कुछ ज्यादा ही मूडी है। वो तो हूँ। और ये किस लिए है भैया, आप इतने मूडी वैसे क्यों? मुझे खुद नहीं पता, वो डिपेंड करता है। कई बार सुबह उठो तो गलत दिशा पे आंखें खुलती है तो दिन वैसे ही गुजरता है। फिर आई डोंट नो, मुझे आज तक समझ आई एक्चुअली हैव नेवर अंडरस्टूड मैं इतना मूडी कैसे बना और क्यों बना। और ये रियलाइजेशन तब जाके हुआ जब मैं एक्टर बना। व्हेन पीपल नोटिस ऑल दीस थिंग्स अबाउट यू, उसके पहले इट्स क्वाइट इररिलेवेंट। आप जैसे एज अ पर्सन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सडनली आप इस प्रोफेशन में आते हो जहाँ पे 200-300 लोग रोज आपको देख रहे हैं, तो दे नोटिस दीस थिंग्स एंड देन योर को-स्टार्स वेरी इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू आर एज अ पर्सन। तो ऑब्वियसली उनको पता लगता है कि अच्छा आज ग्रम्पी है, आज चर्पी है, तो फिर आज कैसे बात करनी है, आज बात करनी है या नहीं करनी है। बट दिस मस्ट हैव वर्कड, क्योंकि टू स्टेट्स में टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं और कैसे वो घुल मिल के अपने फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं, तो काफी रियल लाइफ involvement भी रहा। Are you all totally completely opposite to each other? No, she's chirpy like she's in the film. I'm grumpy like I'm in the film. No, yeah, but we are a little bit opposite. I'm very similar to my character in the film, and in terms of Alia and me, हमारी similarities है, इसलिए तालमेल और दोस्ती अच्छी है, but obviously फर्क भी बहुत है। इस गाने के बारे में बताओ हमें, मस्त मगन। इट साउंड्स लवली, रोमांटिक, अरिजीत की सिग्नेचर स्टाइल में। आलिया पहले आप बता दो, बिकॉज यू नो इट्स एक्चुअली अरिजीत सूट्स आलिया रियली वेल, सो वी जस्ट and also the Bhatt connection. So you know, हमने सोचा after Aashiqui it'll be a nice coming together of the Bhatts again with Arijit. बहुत खिंचाई करता है आपकी आलिया। हाँ, that's the. अब आप लेकिन आंखों में इशारा कर देते हैं। You don't bother to react most of the time. No, I'm used to it now. I avoid. अच्छा, बस गाने के बारे में बताओ, कैसा लगा? तो मस्त मगन आई थिंक एक्चुअली शूटिंग के टाइम पे वी डिडंट हैव मस्त मगन, तो हम लोग ऐसे ही मोन्टाज कट्स कर रहे थे। इट्स अ लव सॉन्ग। हम वैसे ही मस्त मगन हो रहे थे विदाउट हम वैसे ही मस्त मगन हो रहे थे। इट कम्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म, और व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक ये किसी और फिल्म का गाना है। आई डिडंट थिंक दैट इट कुड बी आवर, आई डिडंट थिंक इट कुड फिट इन द मस्त इन आवर mast magan mood at that time with the montage cuts. But when I look at it now, it just all goes so perfectly, and because we are in Chennai at that time, and it's like I don't want to speak too much about what's happening, but basically it's a love because it's a suspense thriller and nobody has ever read this book. So चेतन you can see the video. The video हमको is बिल्कुल नहीं बताना चाहिए लोगों को कि क्या हो रहा है इसमें। सुनो, आप दोनों के बीच में इतना मस्त टेंशन क्यों है? सुबह से मतलब आज वो दिन वैसा है, आज बस सुबह मैंने डिसाइड कर लिया। और वैसे अर्जुन तुम भी यार, तुम दोनों एक्चुअली बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुके बहुत लोगों के लिए, जो लोग यू नो जब यंग स्टार्स अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं एंड स्टिल कीप इट नॉर्मल आल्सो। तुम्हारी तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इशक ज़ादे के टाइम पे भी परफेक्ट बॉडी नहीं थी, लेकिन फिर भी यू टुक ऑफ अ शर्ट, ब्रो। आई लाइक दैट अबाउट यू। Because life is not about perfection all the time. अरे There's perfection and imperfection also. और confidence की बात नहीं थी. You should just do it. Go with your impulse. यार इतनी मेहनत की है तो if you've done something nicely, then वो बह जाता है पिक्चर के अंदर. So I've never looked at it saying कि you have to have the best body. मैं हमेशा फिट होने की कोशिश करते रहता हूँ, because you want to get fitter, because इस प्रोफेशन में बहुत मायने रखते हैं। तो आलिया, आप जब हाईवे में थी तो बेबी फैट में क्या क्या था, क्या क्या खाया था? एक्चुअली नो हाईवे के टाइम पे मैं क्योंकि आई डिडंट वांट टू पुट ऑन वेट, मैं ज्यादा खाती नहीं थी, बट ऑब्वियसली इम्तियाज इतने खाओ किस्म के इंसान है कि यू टेक अस टू ऑल दीस ढाबास एंड एवरीथिंग, तो हाउ कैन यू कंट्रोल आफ्टर पॉइंट। तो बट वो अच्छा लग रहा था, मेरे को लगा। या आई मीन आई फील लाइक आई विल नेवर लुक लाइक दैट अगेन। No, that's no, but not in a bad way, correct, in a good way, that was a like that was apparently a time that will never come back according to Imtiaz. जैसे मुझे भी वही लगता है, मेरी पहली पिक्चर में जैसे मैं लग रहा हूँ मैं शायद कभी ना लग पाऊँ, because there's a certain I guess
innocence in the way you conduct yourself and the way you look, and you're not so bothered about perfection जो हम कह रहे थे. I think that reflects really nicely in certain films जो हाईवे में भी हुआ. तो लुक की बात कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं आलिया तो साउथ इंडियन लगती नहीं. दो मेरे बहुत सारी ऐसे सरस्वत फ्रेंड्स हैं जो लगती हैं. तो आप और ये साउथ इंडियन का कनेक्शन आज बता ही दीजिए, और कुछ सीखी कि नहीं साउथ इंडियन? पहले तो तमिलियन, नॉट साउथ इंडियन, तमिल. मैं शुद्ध ब्राह्मण हाउसहोल्ड से हूँ. एनीवे, तो बेसिकली अनन्या जो कैरेक्टर है, लोग कहते हैं ये बुक में कि शी डजंट लुक साउथ इंडियन, तमिलियन फॉर वेरियस रीजन. क्योंकि एक लाइन है, ये तो इतनी गोरी है तो कैसे हो सकती है तमिलियन. तो दैट इज द थिंग दैट वी वांटेड टू ब्रेक आउट ऑफ, क्योंकि शी इज दिस गर्ल हु इज नॉर्मल मॉडर्न डे साउथ इंडियन गर्ल, पर शी इज कमिंग फ्रॉम हर रूट्स और व्हाटएवर. तो ये लुक whatever that we tried to get was basically through costume and makeup and everything. I have behaved like the character is in the book. That's it. और तमिल हाँ थोड़ा सीखा हुआ है, पर इतना ज्यादा नहीं है, मतलब it's not caricaturish. अच्छा सुनिए, आप किताबें पढ़ती हैं? हाँ, मैंने 2 states किताबें पढ़ती हूँ कभी कभार, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, but I had read 2 states before. और आपको पसंद आई थी? बहुत. कभी सोचा था कि आप पिक्चर में होंगी? मतलब नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी. अब तुम्हारे तो शेल्फ पड़ी पड़ी रहती है. आपने अभी तक पढ़ने का साहस नहीं उठाया? नहीं, मेरे शेल्फ पे भी नहीं, मेरे मॉम के शेल्फ पे पड़ी रहती है, तो इट्स लाइंग देयर ओनली. नहीं यार, I've never had a ferocious appetite for reading. कभी डेवलप ही नहीं किया. बचपन से पिक्चरें देखने का बहुत शौक था. और तो स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं? स्क्रिप्ट मैं वही करता हूँ, और स्क्रिप्ट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है बिकॉज वो फिल्म की तरह रीड करती है ना. तो आदत हो गई स्क्रिप्ट्स पढ़ने की. तो जब 2 स्टेट्स की स्क्रिप्ट पढ़ी, इनफैक्ट he's written it so similar कि कुछ ज्यादा निकाला नहीं. He's only trimmed the length down for film. That's it. And then when I told Abhishek मैंने नहीं पढ़ी, उसने बोला फिर मत पढ़. You find your own interpretation and I'll help you and correct you where I feel कि you're not following. तुम क्रिश जैसा नहीं बिहेव कर रहे हो, I'll tell you. तो वो एक नया तरीका था, तो I thought it's worth the effort. अभिषेक एक नया डायरेक्टर, तुम लोग बहुत डराते हो उसको. मैं बेचारा बहुत ही सुप्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन है, मुझे लग रहा है सेट पे. लेकिन वैसे तो बहुत ही स्वीट किस्म का इंसान. ऑलरेडी यू आर बुलिंग आलिया हो हियर. तुमने बुली किया था उसको सेट पे? कभी नहीं. अभिषेक को बुली है. अच्छा, ऐसा? तो अभिषेक का एक्चुअली उनका मिजाज सेट पर बहुत अलग है क्या? अभिषेक इज लाइक नारायण शंकर फ्रॉम मोहब्बत. मैं एक बात कहती हूं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये धर्म के 3 स्तंभ है. ही वांट्स टू फॉलो प्रोटोकॉल एंड वेल बिहेव्ड एंड डू थिंग्स करेक्टली. जौहर साहब ने जो बोला वही करना है. हाँ बस. और नहीं, जौहर साहब ज्यादा जो उसकी कन्विक्शन है वो वही करेगा. ही विल कन्विंस यू एनी हाउ. तो he used to bully me into, he used to tell me क्या करना है, and I had to do it. Eventually director is the captain of the ship. आलिया कुछ कहना चाह रही थी. Abhishek and Arjun have the most weirdest relationship. एक लव हेट रिलेशनशिप टाइप का है. जब मैं कमरे में होती हूँ उन दोनों के साथ, they don't even look at me. मतलब they are either fighting, most of 90% of the time they're fighting, or they're just talking to each other. I would be this invisible person sitting in the room. So don't even talk about you and Abhishek over here, because I will go crazy. तो यार ये तो बीच में कभी भी सोचिए आलिया भट्ट कमरे में और हम दोनों बात किए जा रहे हैं. सोचो ऐसा. बट आई एम श्योर वो किसी और को देख रही होंगी ना. फिर वो हाँ सपने देख रही है, तारे देख रही है. तारे जमीन पर ले. 2 स्टेट्स में बहुत और लोगों को कंसिडर किया जा रहा था. ये आपको ही पता है, सबको पता है. तो व्हेन यू वॉक इनटू सम अदर शूज टू बी फिल्ड, तो तुम पर ज्यादा प्रेशर आया था? See, I never look at it कि वो किसी और के जूते थे. वो जूते मेरे थे. सब लोग ट्राई कर रहे थे, फिट नहीं है, मुझे मिला. वाह क्या एंगल. बट फिर भी जब तुम आए वहां पे तो तुम तो एक आध दिन लगा डिस्कशंस करते हुए? नहीं, बिकॉज देखिए हर फिल्म की जर्नी होती है. मेरी जो पहली पिक्चर इशक ज़्यादा भी थी, इट वाज एक्चुअली रिटन फॉर समबडी एल्स एंड देन इट गॉट शेल्फ फॉर अ व्हाइल, देन दे रिवाइव्ड इट. तो हर पिक्चर की अपनी डेस्टिनी और जर्नी होती है. व्हेन यू अप्रोच अ फिल्म और व्हेन अ फिल्म इज ऑफर्ड टू यू, आप हमेशा किरदार को निभाने की कोशिश करते हो ना. ये फिक्र करते हो कि किसको ऑफर हुई थी, किसके लिए लिखी गई थी. अगर आपके पास आई है तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मानते होंगे कि आप काबिल होके कर सकते हो. गुंडे जो है बहुत जबरदस्त चल गई बॉक्स ऑफिस पर. उसे बहुत मजा आया क्या सुन के भी. पैसा भी कमाया. लोगों का ब्रोमांस शब्द ज्यादा यूज होने लग गया. अच्छा लगा मुझे जेन्युइनली. और ऑयलिंग की बड़ी बातें हुई थी. पता आप लोगों ने कितना तेल इस्तेमाल किया था गुंडे में यार. उसके बावजूद हमें कोई एंडोर्समेंट नहीं मिला था. बट सारा प्लान फेल हो गया मेरा और रणवीर का. बट खुशी हुई की? बहुत खुशी यार. एक्चुअली सच कहूँ तो खुशी तब होती है जब आई वाज शूटिंग इन आगरा. अभी रिसेंटली 40 दिन के लिए गुंडे रिलीज हुई, मैं आगरा चले गया. वहां पे जब मैं शूटिंग कर रहा था, किसी ने मुझे अर्जुन नहीं बुलाया, सब बाला बुला रहे थे. और अगर वैसे शहर में, मथुरा में, आगरा में शूटिंग कर रहा था, वहां पे बाला बुला रहे थे. मतलब कनेक्ट बना ऑडियंस के साथ, जो हम हार्टलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट चाहते थे एज यंग एक्टर्स, जो बहुत टाइम लगता है मिलने में. तीसरी पिक्चर में मिलना, आई एम वेरी हैप्पी एंड इलेटेड कि हमने जो सोचा था पिक्चर के साथ करना वो अचीव किया. तो आलिया, आपने कनेक्ट तमिल के थ्रू कुछ किया है, कुछ बोला है तमिल में आपने? हाँ, कुछ याद है? हाँ याद है, बट चलो बोलो. डोंट बी शाय. आई एम नॉट शाय. I'm trying to think. Siri Sirima Sirkamva. अरे वाह, once more. Siri Sirima Sirkamva. और उसका एक्सप्रेशन?
okay mama come now something okay come. वेरी गुड, क्योंकि See how बहुत nice it sounds when she says it. It sounds so believable. अरे शी इज टू क्यूट है। मैं तो आलिया इज टू यंग और मैं इनको बहुत टाइम से देखा है, नहीं तो मुझे तो प्रेम है, बहुत बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है, बहुत ही स्वीट पर्सन है यार।